गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पिस्टल, माइक्रोस्पोरेंजियम और एम्ब्रियोशेक के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले पिस्टल क्या है? जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है उसको हम पिस्टल बोल देते हैं। तो ये फ्लावर का जो मेन पार्ट है, फीमेल पार्ट, वो पिस्टल कहलाता है। इसमें जो सबसे ऊपरी भाग है वो स्टिग्मा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिसीव किए जाते हैं, और वो एक पतली ट्यूब से जुड़ा होता है जिसे स्टाइल बोलते हैं। और ये स्टाइल यानी कि जो ट्यूब है वो नीचे ओवरी के साथ जुड़ी हुई होती है। ये ओवरी जो पिस्टल का सबसे निचला फूला हुआ भाग है, और यहाँ पर ओव्यूल का निर्माण होता है जहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ये बनाया है। यहाँ पर जो ओव्यूल है वो क्या है? द ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है, द ओव्यूल इज़ द स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेजेंटा बाय मीन ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड फ्यूनिसेल। यानी कि जो ओव्यूल है वो एक पतले स्टाइल के द्वारा प्लेजेंटा के साथ जुड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोल देते हैं। और फ्यूनिकल और ओव्यूल जहाँ पे अटैच होता है उसे हिलम बोल देते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद इन फ्यूनिकल इज कॉल्ड हिलम। इसके बाद हम देखेंगे जो ये न्यूक्लियस है, ये जो आवरण है उससे कवर्ड रहता है। इसे अध्यावरण भी बोल देते हैं, या इंग्लिश में इंटीगुमेंट बोलते हैं। तो इंटीगुमेंट इज़ द क्या बोले, प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जो क्या करती हैं? न्यूक्लियस और एम्ब्रियोशेक को प्रोटेक्ट करती हैं। जनरली ये दो पाई जाती हैं, जनरली दो मिलती हैं, पर कभी कभी एक भी मिल जाती है। इन्हें यूनिटेगमिक बोलते हैं, बाईटेगमिक दो जनरली होती है, पर कभी कभी ये इंटीगुमेंट तीन भी मिलती हैं। तो इसका एग्जांपल लीची है, जो उसका पार्ट एरियल है, वो खाने वाला जो भाग है वो तीसरा इंटीगुमेंट होती है। और जहाँ पर इंटीगुमेंट इस न्यूक्लियस को पूरे घेरती है, पर एक छोटा सा भाग है जहाँ पर ये छूट जाता है, इसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल। और इसके अपोजिट साइड में क्या होता है? माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में कैलेजा होता है, सबसे ऊपरी भाग है जहाँ पर फ्यूनिसेल, इंटीगुमेंट सब आके फ्यूज़ होते हैं। ठीक है। और इसके बाद अंदर एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ये रिजर्व फूड होता है जब एम्ब्रियो का रिजर्व फूड है, और जो इंटीगुमेंट्स हैं बाद में सीड कोट का निर्माण करती हैं। इसके अंदर जो है वो एक छोटी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोशेक। एम्ब्रियोशेक में लगभग 7 कोशिकाएं होती हैं और उसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। तो 3 जो ऊपर की तरफ कोशिकाएं हैं उन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल। बीच में एक केंद्रक होता है, इसमें 2 कोशिकाएं आके फ्यूज़ होती हैं, इन्हें सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पे 2 केंद्रक आपको दिख रहे होंगे। और माइक्रोपेल की तरफ जो है, विजान द्वार भी हम इसको बोलते हैं, इसकी तरफ जो कोशिकाएं हैं, बीच की जो कोशिका थोड़ा बड़ी दिख रही है उसे बोलते हैं एग सेल। और जो 2 उसके साथ कोशिका है, सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड सेल कहलाती हैं, और ये सब मिलकर एग एपरेटस का निर्माण करती हैं। यहाँ पर जो एम्ब्रियो जो है न्यूक्लियस है, ये रिजर्व फूड है, उसके चारों इंटीगुमेंट्स घिरे हुए हैं, और फ्यूनिसेल के द्वारा ये प्लेजेंट से जुड़ा हुआ है। तो आज बस इतना ही। कल हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।